दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य पार्ट 2। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भारत ने किया पिनाका रॉकेट के उन्नत रूप का सफल परीक्षण। दोस्तों सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने चांदीपुर उड़ीसा में चांदीपुर उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका MK1 रॉकेट पिनाका MK1 रॉकेट के उन्नत संस्करण का 4 नवंबर 2020 को सफल परीक्षण किया। दोस्तों बात करें तो इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने तैयार किया और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों? 45 से 60 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। DRDO के अनुसार लगातार 6 रॉकेट दागे गए। कितने? लगातार 6 रॉकेट दागे गए और सभी ने मिशन को पूरा किया। दोस्तों सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने चांदीपुर उड़ीसा में एकीकृत परीक्षण रेंज में पिनाका MK1 रॉकेट के उन्नत संस्करण का 4 नवंबर 2020 को सफल परीक्षण किया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने तैयार किया है और इसकी मारक क्षमता है 45 से 60 किलोमीटर। DRDO के अनुसार लगातार 6 रॉकेट दागे गए और सभी ने मिशन को पूरा किया। दोस्तों नेक्स्ट है एंटी टैंक मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफल। दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण ये सफल हुआ। दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कब 22 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के पोखरण आर्मी रेंज में लाइव वॉरहेड का इस्तेमाल कर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। दोस्तों नाग मिसाइल कैरियर में दागी गई इस मिसाइल की मारक क्षमता है 4 से 7 किलोमीटर तक। तो कितनी मारक क्षमता है इनकी? मारक क्षमता है 4 से 7 किलोमीटर तक। बात करें तो एंटी टैंक मिसाइल नाग का क्या हुआ? अंतिम परीक्षण सफल हुआ, सक्सेसफुल रहा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 22 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के पोखरण आर्मी रेंज में लाइव वॉरहेड का इस्तेमाल कर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। दोस्तों नाग मिसाइल कैरियर से दागी गई इस मिसाइल की मारक क्षमता 4 से 7 किलोमीटर तक है। गौरतलब है कि अब यह भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है वैभव 2020 सम्मेलन का आयोजन। वैभव 2020 सम्मेलन का आयोजन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 2 से 31 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाना है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 2 से 31 अक्टूबर तक चला। कब से कब तक? 2 से 31 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय शोधकर्ता और शिक्षाविदों को एक साथ लाना ही वैभव 2020 सम्मेलन का उद्देश्य था। दोस्तों इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 55 देशों के साथ भारतीय मूल के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। यह एक वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन था। नेक्स्ट है लैब में जूते की नोक पर दबाव बनाकर बनाए गए हीरे। लैब में जूते की नोक पर दबाव बनाकर बनाए गए हीरे। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने कार्बन के सामान्य तापमान पर उच्च दबाव बनाकर लैब में कुछ मिनटों में 2 प्रकार के हीरे बनाए। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने कार्बन के सामान्य ताप पर उच्च दबाव बनाकर लैब में कुछ मिनटों में 2 प्रकार के हीरे बनाए। उन्होंने ब्लू सू के नोक पर 640 अफ्रीकी हाथियों के बराबर दबाव बनाकर ऐसा किया। उन्होंने बैले सू की नोक पर 640 अफ्रीकी हाथियों के बराबर दबाव बनाकर ऐसा किया। दोस्तों एक वैज्ञानिक ने बताया कि हमने कार्बन को शीयर अनुभव करने दिया जो एक मरोड़ने वाली अत्यधिक शक्तिशाली ताकत जैसा होता है। नेक्स्ट है IITM ने IoT डिवाइस के लिए
विकसित किया मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों उन्होंने क्या विकसित किया? मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IITM के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेशी रूप से निर्मित माइक्रो प्रोसेसर के रूप में सफलतापूर्वक मॉसिक को बूट किया है। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मद्रास में है IITM के शोधकर्ताओं ने एक स्वदेश रूप से निर्मित माइक्रो प्रोसेसर के रूप में सफलतापूर्वक जो है मॉसिक को बूट किया। दोस्तों मॉसिक चिप एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो डिजिटल इंडिया के स्मार्ट सिटीज का एक अभिन्न अंग है तथा तेजी से विकसित होने वाले IoT इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स डिवाइस को पूरा कर सकता है। मॉसिक की परिकल्पना, डिजाइन और विकास रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सिस्टम इंजीनियरिंग RISE राइज ग्रुप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग मद्रास के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर PSCDI-SHA द्वारा किया गया है। तो दोस्तों बात करें तो मॉसिक चिप जो है एक प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है। ये क्या है? एक जो है प्रोसेसर कम सिस्टम ऑन चिप है जो डिजिटल इंडिया के स्मार्ट सिटीज है, कहाँ पर? स्मार्ट सिटीज का एक अभिन्न अंग है तथा तेजी से विकसित होने वाले IoT इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स डिवाइस को पूरा कर सकता है। मॉसिक की परिकल्पना, डिजाइन और विकास रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट, ठीक है, रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सिस्टम इंजीनियरिंग RISE राइज ग्रुप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग मद्रास के प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर PSCDI-SHA द्वारा किया गया है। दोस्तों अगला है कि धूल के कणों में खोजा परमाणु हथियारों का समाधान। धूल के कणों में खोजा परमाणु हथियारों का समाधान। दोस्तों नई दिल्ली स्थित नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डॉक्टर मीरा चड्ढा ने 13 अक्टूबर 2020 को धूल के कणों में परमाणु हथियारों के समाधान को प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ए लंदन में प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, तो नई दिल्ली स्थित, कहाँ पे? नई दिल्ली स्थित जो है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डॉक्टर मीरा चड्ढा ने कब? तो 13 अक्टूबर 2020 को, कब? 13 अक्टूबर 2020 को धूल के कणों में परमाणु हथियारों के समाधान को जो है प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी ए लंदन में, ठीक है, प्रकाशित किया। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो डॉक्टर मीरा ने गणितीय मॉडल के जरिए यह भी साबित करने की कोशिश की कि परमाणु के घातक प्रभाव को धूल के कणों की मदद से कम या हल्का किया जा सकता है। पहली बार किसी वैज्ञानिक ने इस दृष्टिकोण को गणितीय मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश की है। आगे बात करें तो इस तथ्य को उस महिला वैज्ञानिक ने साबित किया है जो 1 वर्ष के अवकाश के बाद विज्ञान की ओर लौटी है। नेक्स्ट है देश में पहली बार डॉल्फिन सफारी। दोस्तों वर्ष 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किए जाने के बाद गंगा नदी के तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान की 6 अक्टूबर 2020 से शुरुआत की गई। तो कहा जाता है कि वर्ष 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किए जाने के बाद, ठीक है, कब? तो 2010 में ही गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जानवर घोषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो गंगा नदी के तट पर पर्यटन को खूब बढ़ावा दिया गया। माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान जो है 6 अक्टूबर 2020 से शुरुआत की गई। ठीक है, माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान जो है कब, उसकी शुरुआत कब हुई? तो 6 अक्टूबर 2020 को, कब? 6 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, से शुरुआत की गई। आगे राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश के 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें बिहार के कहलगांव, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, ब्रिज घाट, प्रयागराज और वाराणसी तथा पश्चिम बंगाल के बंदेल में शुरू होगी। नेक्स्ट है केरल में स्थापित होगा देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। केरल में स्थापित होगा देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। केरल राज्य देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक का निर्माण करेगा जो R&D सपोर्ट, परीक्षण और मूल्यांकन जैसे चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा।
ठीक है। तो केरल राज्य जो है देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक का निर्माण करेगा, जो R&D सपोर्ट, परीक्षण और मूल्यांकन जैसे, ठीक है, क्या क्या तो R&D सपोर्ट, परीक्षण और मूल्यांकन जैसे चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरणों क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। आगे है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 24 सितंबर 2020 को मेडिकल डिवाइसेस पार्क मेडस्पार्क की आधारशिला रखी। केरल के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन ने 24 सितंबर 2020 को मेडिकल डिवाइस पार्क मेडस्पार्क की आधारशिला रखी। आगे, मेडस्पार्क चिकित्सा उपकरण पार्क की परिकल्पना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI-MST और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड KSIDC की संयुक्त पहल के रूप में की गई है। आगे बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कब, तो 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 2020 को, ठीक है, मेडिकल डिवाइस पार्क, कहाँ, मेडस्पार्क की आधारशिला रखी है। किसकी, तो मेडिकल डिवाइस पार्क मेडस्पार्क की जो है आधारशिला रखी। मेडस्पार्क चिकित्सा उपकरण पार्क की परिकल्पना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी SCTI-MST और केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड KSIDC की संयुक्त पहल है। ये किसकी संयुक्त पहल है, तो SCTI-MST की और KSIDC की, ठीक है, DC की। तो ये क्या है, संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, कल्पना चावला के नाम वाला कार्गो अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के नॉर्थरोप ग्रूमेन से कब, तो 3 अक्टूबर 2020 को एक कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। ठीक है, नासा द्वारा इस यान का नाम जो है भारतीय मूल के पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये लॉन्चिंग अमेरिकी नॉर्थरोप ग्रूमेन नासा की वालाप्स फैसिलिटी से शुरू की गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और जरूरी सामान की सप्लाई लेकर जाने के काम में सक्षम है। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के नॉर्थरोप ग्रूमेन से 3 अक्टूबर 2020 को एक कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा द्वारा इस यान का नाम जो है भारतीय मूल के पूर्व अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था। ये लॉन्चिंग अमेरिकी नॉर्थरोप ग्रूमेन नासा की वॉलाप्स फैसिलिटी से शुरू की गई है और यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और जरूरी सामान की सप्लाई लेकर जाने के काम में सक्षम है। आगे बात करें तो SS कल्पना चावला नाम के इस यान को NG-14 मिशन के स्टेशन पर लगभग 3630 किलोग्राम माल पहुंचाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, बात करें तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में 17 मार्च 1962 को। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को मिली स्वदेशी पनडुब्बी INS कावारत्ती। भारतीय सेना प्रमुख जनरल SS नरवणे ने कब, तो 22 अक्टूबर 2020 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी INS कावारत्ती सौंपी। ठीक है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल SS नरवणे ने कब, तो 22 अक्टूबर 2020 को कहाँ पे, विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी INS कावारत्ती सौंपी। यह जो प्रोजेक्ट 28 के तहत यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी निरोधी जंगी स्टील्थ पोत में से आखिरी जहाज है। ठीक है, आगे बात करें तो 3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। 3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। ठीक है, तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल SS नरवणे ने 22 अक्टूबर 2020 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी INS कावारत्ती सौंपी। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश में निर्मित 4 पनडुब्बी निरोधी जंगी स्टील्थ पोत में से आखिरी जहाज है।
3 युद्धपोत इससे पहले ही भारतीय नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। नेक्स्ट है INS कावारत्ती की खासियतें क्या है। ठीक है, इनमें क्या खास है, तो INS कावारत्ती जो प्रोजेक्ट 28 के तहत स्वदेश से निर्मित 4 पनडुब्बी निरोधी जंगी स्टील पोत में से आखिरी जहाज है। और आगे बात करें तो बाकी जहाज नौसेना को पहले ही सौंपा जा चुका है। युद्धपोत में 90% उपकरण जो है ये क्या है, स्वदेशी है और इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट का उपयोग किया गया है, जो भारतीय पोत निर्माण के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना प्रारूप का सफल परीक्षण। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नौसेना प्रारूप का भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित एक विध्वंसक पोत से 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल चेन्नई से विध्वंसक पोत द्वारा दागी गई और इसके लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया गया। ठीक है, तो भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना प्रारूप का सफल परीक्षण हुआ। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है एक नौसेना प्रारूप का भारतीय नौसेना की स्वदेशी निर्मित एक विध्वंसक पोत से 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, मिसाइल चेन्नई से विध्वंसक पोत द्वारा दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का समुद्र से मार करने वाले संस्करण का परीक्षण था। पिछले वर्ष 2019 में वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू जो है विमान से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस वर्ष सितंबर 2020 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाले संस्करण का भी सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट है भारत सौंपेगा म्यांमार को 1 वर्ग किलोमीटर की पनडुब्बी। विदेश मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि भारत INS सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार नौसेना को सौंपेगा। यह कदम भारत के सागर सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। 1 वर्ग किलोमीटर पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक हमले की पनडुब्बियों का एक वर्ग है, जिसे सोवियत नौसेना के सोवियत संघ में डिजाइन और निर्मित किया गया था। तो विदेश मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि भारत INS सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार नौसेना को सौंपेगा। यह कदम भारत के सागर सुरक्षा और क्षेत्र में सभी के लिए विकास के दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। 1 वर्ग किलोमीटर की पनडुब्बी डीजल इलेक्ट्रिक हमले की पनडुब्बियों का एक वर्ग है, जिसे सोवियत नौसेना के सोवियत संघ में डिजाइन और निर्मित किया गया है। आगे बात करें तो इस वर्ष 1980 में सोवियत नौसेना में पहली बार पनडुब्बी सेवा में शामिल की गई थी। ठीक है, 40 ऐसे पनडुब्बियों को अल्जीरिया, भारत, रूस, रोमानिया, चीन, पोलैंड, ईरान और वियतनाम सहित कई देशों में निर्यात किया गया था। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तर्ज पर राजमार्ग के किनारे सुरंगें बनेगी। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की तर्ज पर जो है राजमार्ग के किनारे जो है सुरंगें बनेगी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप आदि विकसित देशों के तर्ज पर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एकीकृत जन उपयोगी सुरंगें बनाई जाएगी। ठीक है, इसमें बिजली, टेलीफोन केबल से लेकर पेयजल शिविर पाइप आदि को एक सुरंग के भीतर बिछाया जाएगा। इस तकनीक से आम जनता को बाधा रहित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सेंसर के माध्यम से इनकी निगरानी व मरम्मत संभव होगी। खास बात यह है कि भविष्य में जन उपयोगी कार्यों में किसी प्रकार के बदलाव को आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा। ठीक है, तो इससे सड़कों को बार बार तोड़ने से होने वाली जनता को परेशानी का सिलसिला जो है ये बंद होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। बात करें तो भारत ने 16 अक्टूबर 2020 को 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO द्वारा विकसित की जा रही यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड का हिस्सा है। ठीक है, तो भारत ने 16 अक्टूबर 2020 को
कितना 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला पृथ्वी-2, ठीक है, पृथ्वी-2 बैलिस्टिक, एक मिनट, पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड का हिस्सा है। आगे बात करें तो 16 अक्टूबर को ओडिशा के बालासोर तट से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पृथ्वी मिसाइल वर्ष 2003 से ही सेना में है। पृथ्वी मिसाइल जो है वर्ष 2003 से ही सेना में है। आगे बात करें तो पृथ्वी-2 जो है इसकी खासियत क्या क्या है, तो पृथ्वी-2 मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। तो पृथ्वी-2 की खासियत यही है कि ये मिसाइल जो है जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है, ठीक है। यह मिसाइल अपने साथ 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जा सकता है। कितना किलोग्राम पृथ्वी-2 ले जा सकता है, तो 1000 किलोग्राम युद्ध सामग्री ले जा सकता है। मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा है जो अपने लक्ष्य को आसानी से मार गिरा सकता है। आगे बात करें तो पृथ्वी-2 मिसाइल तरल ईंधन से युक्त 2 इंजनों से संचालित है। यह 9 मीटर लंबी है। पृथ्वी-2 कितनी मीटर लंबी है, तो यह 9 मीटर लंबी है। कुछ दिनों के भीतर भारत द्वारा कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। पृथ्वी-2 का परीक्षण भी इसी क्रम में किया गया है। नेक्स्ट है ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने एक बेहद शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण ओडिशा में बालासोर स्थित अंतरिम टेस्ट रेंज ITR से 15 से 16 जुलाई 2020 को किए। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र देश के एक पुराने मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का ही नया नाम है, ठीक है। तो भारत ने एक बेहद शक्तिशाली एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण जो है कहाँ पर किया, तो ओडिशा में बालासोर स्थित किया। अंतरिम टेस्ट रेंज ITR से 15 से 16 जुलाई 2020 को किए, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र देश के एक पुराने मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण हेलिना का ही नया नाम है। आगे बात करें तो इस मिसाइल के जरिए शत्रु के बंकरों, टैंकों व अन्य बख्तरबंद गाड़ियों को आकाश में ही नष्ट किया जा सकता है। 15 से 16 जुलाई को इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN। तो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN एक नवीन तकनीकी समाधान है जिसका उद्देश्य देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना है। बात करें तो इसका कार्यान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत किया जा रहा है। EVIN का लक्ष्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर के वैक्सीन के भंडार तथा बाजार में उपलब्धता और भंडारण तापमान पर वास्तविक समय की जानकारी देना है। आगे बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरी अनुकूल के साथ आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और बच्चों तथा गर्भवती माताओं को टीकों के लिए इस मजबूत प्रणाली का उपयोग किया गया है।